जय कालका माँ मित्रों, आज हम जानेंगे माता शमशान काली की पूजा घर में करने से आपके साथ क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, माता शमशान काली माता काली का ही रूप है जो विनाश करती हैं। और माता भद्रकाली बहुत ही सौम्य, बहुत ही ममतामयी माता हैं, जो अपने भक्तों, अपने बच्चों को सुख समृद्धि प्रदान करती हैं और दुष्ट पापियों और राक्षसों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माता के सभी रूप माता काली के ही हैं, लेकिन माता शमशान काली शमशान की देवी होते हुए भी माता सबकी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। कोई भी माता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती हैं। लोग माता शमशान काली की भक्ति, पूजा, सेवा माता की कृपा पाने के लिए भी करते हैं। और कुछ लोग माता शमशान काली की पूजा किसी का बुरा करने के लिए भी करते हैं। कुछ लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं कि माता काली की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, माता की मूर्ति या फोटो नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए, सभी का स्वरूप एक ही है। भाव सच्चे होने चाहिए। चाहे आप किसी भी स्वरूप की पूजा करें, चाहे आप माता के शांत स्वरूप की पूजा करें, चाहे आप माता के उग्र स्वरूप की पूजा करें, कोई भी माता अपने बच्चों का बुरा नहीं करती हैं। अगर आप माता की पूजा देवी के रूप में करोगे तो माता भी आपकी बहुत कठिन से कठिन परीक्षाएं लेंगी। लेकिन अगर आप माँ मानकर एक बच्चे की तरह माता के किसी भी रूप की पूजा भक्ति करोगे तो माता आपको एक बच्चे की तरह ही स्वीकार करेंगे। बच्चे की तरह ही आपसे किसी विधि पूजा में हुई गलती को भी माफ़ कर देंगी। भाव सच्चा होना जरूरी है, चाहे आप माता के किसी भी रूप की पूजा करें। अब कुछ लोग बोलते हैं कि माता की पूजा करने से बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, माता का रूप भयानक है, डरावना है। तो देखिए, माता काली के कई स्वरूप हैं और माता काली को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। दुष्ट राक्षसों का विनाश करने के लिए माता का जन्म हुआ था, लेकिन जहाँ माँ शब्द आ गया वहाँ माँ कभी विनाश ही नहीं करती हैं। माता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकती हैं और ना ही बुरा होते हुए देख सकती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे किसी भी बात की जानकारी नहीं होती है, वो सांप तक को भी हाथ में पकड़ लेता है। उसे ये भी नहीं पता होता कि वो उसे काट भी सकता है और वो बच्चा बिना डरे उस सांप के साथ खेलता रहता है। उसे ये भी नहीं पता कि उस सांप के काटने से वो बच्चा मर भी सकता है। तो ऐसे ही एक भक्त को उस बच्चे की तरह होना चाहिए, बिना डरे माता की पूजा माँ मानकर करनी चाहिए। माता काली इस कलयुग की जागृत देवी हैं, जो अपने भक्तों की, अपने बच्चों की पुकार बहुत जल्दी सुनती है। माता काली के स्वरूप को आप घर में भी रख सकते हैं। आपको किसी बात से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपके मन में डर बैठ जाता है कि माता बहुत ही भयंकर रूप वाली होती हैं, माता खून पीती हैं, माता लोगों का बुरा करती हैं और माता सर्वनाश कर देती हैं। तो ये सब बातें गलत हैं। कोई भी माता अपने भक्तों का बुरा नहीं कर सकती हैं। बहुत गहराई से आप माता को जानोगे तो आपको महसूस भी होगा कि किसी ने आपका बुरा करने के लिए कुछ भी तंत्र मंत्र भी किया होगा, तो माता उससे आपकी रक्षा भी करती हैं। जब तक आप अपने मन में डर महसूस करोगे तो डर भी आपका बढ़ता जाएगा और आप पर वो चीज़ें हावी होने लगती हैं। जैसे आपने मान लिया कि आपके घर में भूत है, तो छोटी मोटी आवाज़ से, परछाई से भी आपको डर महसूस होगा। लेकिन आप अपने मन से डर को ही ख़त्म कर दोगे
तो वो चीज़ें आप पर हावी ही नहीं होंगी। तो हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचार ही रखें। जब आप किसी भी देवी या देवता की पूजा सेवा एक शक्ति के रूप में करते हो, तो उसका आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। और शक्ति के रूप में पूजा करने से आपकी परीक्षाएं भी कठिन से कठिन होती हैं, और आपसे कोई भूल चूक पूजा में विधि में होगी तो उसका परिणाम भी आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि आप शक्ति के रूप में, देवी के रूप में माता काली की पूजा करते हो। लेकिन जब आप माँ शब्द का रूप देते हो, उस शक्ति को माता मानकर माता से प्यार करते हो, माता से बातें करते हो, तो कोई भी माँ आपका अनिष्ट नहीं करती हैं। चाहे आप माता के उग्र स्वरूप की पूजा करो, चाहे आप शांत रूप की पूजा करो, तो आपको हर जगह माता का ही रूप दिखाई देता है। जैसे स्वामी परमहंस जी को माता काली के दर्शन हुए, वो अपने हाथों से माता को खाना भी खिलाते थे और माता उनके साथ हर समय रहती भी थी। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उन्होंने माता काली को माता के रूप में ही माना था। माता की कई साधनाएं भी की थी और उन्हें माता की कृपा भी प्राप्त हुई थी। जो लोग माता की पूजा करते हैं, उनके मन से किसी भी बात का डर खत्म हो जाता है। उन्हें ना मरने का डर होता है, ना ही किसी बुरी शक्ति का डर उनके मन में होता है, क्योंकि माता शमशान काली शमशान की देवी है। और शमशान ऐसी जगह है जहां आप सब कुछ त्याग कर, लोभ मोह काम क्रोध धन त्याग कर इस संसार से जाते हो। शमशान ही ऐसी जगह है जहां मरने के बाद इंसान को हर तरह की चिंता से मुक्त होकर सुकून मिलता है। और जब शमशान काली माता की कृपा आप पर होती है, तो आप इन सब बंधनों से, लोभ से, मोह माया काम क्रोध धन से मुक्त हो जाते हो। आपके मन में वैराग्य आने लगता है। आपको किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का मोह नहीं रहता है। आपका मन अकेले रहने का ही होने लगता है। जिस घर में माता की पूजा होती है, माता हमेशा वहाँ रक्षा करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। घर में माता काली के शांत रूप की, सौम्य रूप की पूजा करनी चाहिए। माता शमशान काली की पूजा घर में नहीं की जाती है, माता की पूजा शमशान में ही की जाती है। और कहा भी जाता है कि उग्र देवताओं की पूजा घर में नहीं की जाती है, जैसे शमशान काली, काल भैरव, भगवान नरसिम्हा और बाबा भोलेनाथ का उग्र स्वरूप, क्योंकि इनकी पूजा सेवा घर में पूरे विधि विधान से, स्वच्छता से नहीं हो पाती है। और जिस भी देवी या देवता की आप पूजा सेवा करते हो, तो उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं, आपका स्वभाव भी उनके जैसा होने लग जाता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि माता शमशान काली की पूजा घर में करने से आपके साथ क्या होता है। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो के नीचे जो बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुँचाइए, ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।